जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी लेसन नंबर 4 के एसएक्यू का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी भी अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और मैं आपको एक बात और बोल दे रहा हूँ, आप सभी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर पूरे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो हिंदी मीडियम से है वो भी पढ़िए, जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी पूरे पढ़िए। मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम से शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा। 2024 की मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, नॉर्मल 2023 से मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, काओ ताओ प्रथा क्या है। क्या लिखा है, काओ ताओ प्रथा क्या है। काओ ताओ प्रथा क्या है, देखिए हाँ, चीनी सम्राट को विदेशियों द्वारा सम्मान देने की प्रथा को काओ ताओ प्रथा कहा जाता है, जिसमें विदेशियों को सम्राट के सामने सिर झुकाकर सम्मान करना होता है। आप ऐसे लिखिएगा, चीनी सम्राट को विदेशियों द्वारा रुकिए मैं आपको एक और सेंटेंस बना दे रहा हूँ। यहाँ से लिखिए, विदेशियों को चीनी सम्राट के सामने सिर झुकाकर सम्मान देने की प्रथा को काओ टाओ प्रथा कहते हैं। समझे, यहाँ से आप लिखिएगा विदेशियों को, यहाँ पे लिख दीजिएगा चीनी, विदेशियों को चीनी सम्राट के सामने सिर झुकाकर सम्मान करने की प्रथा को क्या कहा जाता है, काओ ताओ प्रथा कहा जाता है। दीकू किन्हें कहे जाते हैं, तो संथाल के निवास के क्षेत्र में बाहर से आए ईसाई, सिख, जमींदार, ठेकेदार आदि के समूह को क्या कहा जाता था, डीकू कहा जाता था। आदि के समूह के लोगों को क्या कहते, डीकू कहते नॉर्मल। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम क्या है, वर्तमान भारत, और एक है हमारी भारत, एक है हिंदू धर्म, एक है कर्म योग, धर्म योग, राजयोग, ऐसे करके बहुत सारी पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद की, जो मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कर्नवालिस कोड क्या है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस ने विभिन्न कानूनों का संग्रह करके एक कानून ग्रंथ बनाया, यानी बहुत सारे लॉ को एक जगह कलेक्ट करके एक बुक में छाप दिया। तो उसी को क्या बोला गया, कर्नवालिस कोड कह के संबोधित किया गया। हिंदी में यह याद रखिएगा, इसे कर्नवालिस संहिता कहा जाता है। वाइकम सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, तो कुमारन और टी के माधवन। मेरे साथ बोलिए, कुमारन और टी के माधवन। स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। किसने की, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की। सूर्यास्त कानून क्या है, तो सूर्यास्त कानून में क्या होता है, देखिए सूर्यास्त होने तक जमींदारों को अपना लगान सरकारी खजाने में जमा रख देना था, नहीं तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसे ही सूर्यास्त कानून कहा जाता है। अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेज लोग क्या किए थे, जमींदार लोग को नियुक्त किए थे, जो टैक्स वसूल के किसको देता था, अंग्रेज लोग को देता था। तो इनका रूल था, इसको सनसेट लॉ कहा जाता है। इसका रूल था कि सूर्यास्त होने से पहले जितने भी जमींदार है सबको क्या करना है, सबको टैक्स वसूल के अंग्रेज लोग के सरकारी खजाने तक जमा कर देना है, और जो सूर्यास्त से पहले तक नहीं कर पाए तो उनकी क्या होगी, जमींदारी के पद को छीन ली जाएगी। इसे ही सूर्यास्त कानून कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न छनन का सिद्धांत या फिर स्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हो। इसका आप इंग्लिश नाम याद रखिएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। तो इसके मेन माई बाप कौन है, इसके मेन माई बाप कौन है, लॉर्ड मेकाले है। कौन है, लॉर्ड मेकाले। देखिए इसमें क्या माना जाता है कि उच्च वर्ग के शिक्षित होते ही, लॉर्ड मेकाले का मानना था कि उच्च वर्ग के शिक्षित होते ही निम्न वर्ग क्या होगा, ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएंगे। तो इसे ही क्या कहा गया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। उच्च वर्ग के शिक्षित होते ही उसके द्वारा निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। इसे ही मेकाले की स्पंदन सिद्धांत नीति कहा जाता है, यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के फादर कौन है, तो लॉर्ड मेकाले है। और अंग्रेजी शिक्षा के भी फादर कौन है, तो लॉर्ड मेकाले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अलीनगर की संधि कब और किसके बीच हुई थी। तो अलीनगर की संधि 1757 में बंगाल के नवाब सिराजू द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, याद रखिएगा। हाँ, सत्यशोधक सभा के प्रतिष्ठापक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले। कौन थे, ज्योतिबा फुले। और आर्य समाज के कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज के कौन थे, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुराम। आत्माराम पांडुराम, याद रखिएगा, तीन में से एक पूछता है। हाँ, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका नारा क्या था, स्लोगन क्या था, वेदों की ओर लौटो। और फिर प्रार्थना समाज का कौन था, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपका आत्माराम पांडुराम। सत्यशोधक सभा के ज्योतिबा फुले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वुड का घोषणा पत्र क्या है, क्या था। तो 1854 में चार्ल्स वुड ने देश में शिक्षा प्रणाली को सुधार और औपचारिक बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की। इसे ही वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। नॉर्मल आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, हो जाएगा, छोटा ही है। ठीक है, आपका वो जो इतना बॉक्स आता है ना, इतना, इसमें आराम से आपका फिट हो जाएगा, समझे। चलिए देखिए, हाँ, तो 1854 में चार्ल्स वुड ने देश में
शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए, सुधारने और औपचारिक बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की, यानी कुछ एडवाइस दी, उसे ही वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी एक पेपर में लिख के दे दिया, इसी को क्या बोलेगा, वुड का घोषणा पत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे ही दिया, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नारा क्या है, वेदों की ओर लौटो। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यह आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो बम्बई में। 1924 से 1925 के वाइकम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो के केलपन। ये सब याद रखिए, हाँ, वाइकम का कौन, क्या, के केलपन, के केलपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की, तो आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुराम। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र में की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, सर एलिजा एमपी। कौन थे, सर एलिजा एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ, मानव निर्माण के आदर्श को किसने स्थापित किया, तो मानव निर्माण के आदर्श को स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया। आपको कमेंट में बताना है कि इन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था। अलेक्जेंडर डफ कौन थे, तो अलेक्जेंडर डफ भारत में ईसाई मिशनरी थे। इन्होंने भारतीय उच्चतम शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका, उतना आपको नहीं करना है, आपको नॉर्मल लिखना है। अलेक्जेंडर डफ एक ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने 1830 ईस्वी में कलकत्ता में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट की स्थापना की। समझ गए, अलेक्जेंडर डफ भारत में ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने 1830 में कोलकाता में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट की स्थापना की। एमसीक्यू में भी आ सकता है, जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है, तो अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, ऐसे करके बोल के, ठीक है, 1770 में लिखे थे। फिर दलित के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भारत में अछूत जातियों को दलित के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित दो पुस्तकों का नाम। मैं आपको दो क्या, मैं तो आपको बहुत सारा बताया दिया था ना, हमारी भारत वर्तमान भारत, हिंदू धर्म राजयोग, धर्म योग, कर्म योग, ठीक है। ऐसे करके मैं आपको बता दिया, हो गया, हाँ। आपको मैं ये लेसन नंबर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवा दिया। और फिर क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 5 और 6 दोनों का करवा दूंगा। फिलहाल चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसके बाद मैं आप सभी को ज्योग्राफी के भी लास्ट मिनट सेशन और पॉलिटिकल साइंस के भी ला दूंगा फिर से, ठीक है। और जो बच्चे मुझे इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं वो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और बस इतना ही। और फिलहाल अभी अच्छे से पढ़िए और लॉन्ग क्वेश्चन ये सबको ध्यान में रखिए। और हर एक सब्जेक्ट के लिए भी जो भी एग्जाम आने वाले, हिस्ट्री पॉलिटिकल, ये सब सभी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, ज्योग्राफी के लिए भी करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक अच्छा नागरिक बनिएगा देश के लिए।